औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी डिसमिसल ऑफ सिविल अपील इन लेमनी, यानी आगाज़ ही में इब्तदाई मरहले पर ही एक सिविल अपील का खारिज हो जाना। जब भी हम सिविल अपील दायर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या अपील का हक कहीं ज़ायदुल मयाद होने की वजह से लिमिटेशन आड़े आते हुए क्या हक ज़ाया तो नहीं हो गया। उसके बाद बवजाए मुआखदा हक की अपील तर्क तो नहीं कर दिया गया, या स्ट्रॉपल की वजह से हक की अपील खत्म तो नहीं हो गया, या किसी भी अशारतन या कनायतन किसी भी फेल के नतीजा में इस फरीक के जो आर्डर या डिग्री से मुतासर हुआ है, अपने किसी कंडक्ट की वजह से वो हक की अपील ज़ाया तो नहीं कर चुका। अब हमने ये तमाम मामलात को सामने रखते हुए एपेलेट कोर्ट में अपील को इस तरह से दायर करना है, यानी ड्राफ्टिंग इस अंदाज से होनी चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमें मद्देनज़र रखने पड़ेंगे ताकि अदालत अपील में आसानी के साथ ये अपील जो हम दायर करने जा रहे हैं समाअत के लिए मंजूर हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इब्तदाई मरहले पर ही हमारी अपील खारिज हो जाए। इस हवाले से आर्डर 41 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हमें गाइडलाइंस देता है, और बास मामलात में मेरे फाजिल दोस्त कहते हैं कि फर्स्ट अपील इब्तदाई मरहले पर बगैर दोनों फरीकैन को समाअत करने की खारिज नहीं हो सकती है। अब मेरे दो फाजिल दोस्तों का यह ख्याल, आर्डर 41 रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्डर 41 रूल 11 वाज़े कर देता है कि एपेलेट कोर्ट लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा कर तारीख पेशी बराए समाअत कौंसल अपलांट मुकर्रर करके कौंसल को सुनने के बाद अगर मुनासिब समझे तो मातहत अदालत के अपोजिट पार्टी या अपोजिट पार्टी के वकील को नोटिस दिए बगैर भी सिविल अपील को खारिज कर दें। अब सही आर्डर 41 रूल 11 सब रूल 2 वाज़ेह कर देता है कि अगर डेट पर या इल्तवा में दी गई तारीख पर जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, अगर अपलांट हाजिर नहीं होता, फिर भी एपेलेट कोर्ट सिविल अपील को खारिज करने का हुक्म सादर कर सकती है, और इस तरह से अपील को खारिज करने के बाद मातहत अदालत को
जिस अदालत के आर्डर या डिग्री के खिलाफ अपील दायर की गई है वो अपील को खारिज करना नोटिफाई कर देगी। लेकिन आला अदलिया हमेशा से इस बात को वाज़ेह करती रही है कि आर्डर 41 रूल 11 के इख्तियारात एक एपेलेट कोर्ट को इस्तेमाल करते हुए उन इख्तियारात को आर्बिट्रेरी मूड में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि अदलो इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2002 SCMR पेज 720 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपने वर्डिक्ट को बड़ा वाज़ेह रखती है कि एपेलेट कोर्ट को ऐसे सिविल केसेस में जहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ उलझा हुआ है, अब मामला अपील में आ गए साहिब, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी उलझे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी उलझा है, तो ऐसे सूरत हाल में एपेलेट कोर्ट को आर्डर 41 रूल 11 इब्तदाई मरहले में अपील को खारिज नहीं करना चाहिए, अदलो इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को 1968 SCMR पेज 828 सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे ये बात डिस्कस की गई और 2000 SCMR पेज 91 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब साहिब मामला इस तरह से है कि हायर कोर्ट्स की प्रैक्टिस यही है कि कोई अपील इन लेमनी खारिज न की जाए, सुना जाए। ताहम एपेलेट कोर्ट को इब्तदाई मरहले पर भी अपील खारिज करने का इख्तियार हासिल है अगर अपील की ड्राफ्टिंग में कोई नक्स हो या आर्डर 41 रूल 1 सेक्शन 104 के तहत अपील ना हो सकती हो। अपील ड्राफ्ट करते हुए बतौर वकील ये बात भी देखनी जरूरी है कि एपेलेट फोरम कौन सा है, और अगर अपील सिविल कोर्ट की डिग्री के खिलाफ है तो यह देखना है कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत अव्वल अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी या डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अगर सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक मालियत वाले डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियार समात से वो ज्यादा मालियत की अपील है तो अपील हाई कोर्ट में होगी। इसी तरह अगर किसी ऑर्डर के खिलाफ अंडर आर्डर 43 रूल 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अपील करना मकसूद है तो वो भी उसी अदालत में होगी जिसमें इस दावे में डिग्री के खिलाफ होनी थी, जिस एपेलेट फोरम ने डिग्री के खिलाफ अपील सुनी थी वही एपेलेट कोर्ट जो है वो सुनेगी। इस हवाले से याद रखिएगा, अगर किसी जेरे समात दावे में सादर होने वाले इंटरलोकेटरी आर्डर के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो पहले अंडर आर्डर 43 रूल 3 रिस्पोंडेंट या रिस्पोंडेंट के वकील को नोटिस जरूर देना है 43(3) के तहत, वगरना अपील वसूल नहीं की जाएगी। यानी इट मीन के एपेलेट कोर्ट उसे इंटरटेन ही नहीं करेगी
जब तक आर्डर 43 रूल 3 के तहत रिस्पोंडेंट को या रिस्पोंडेंट के वकील को नोटिस न किया गया है। इस हवाले से पीएलडी 2002 पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 720 है, 1995 एससीएमआर पेज 1675, 2000 एससीएमआर पेज 91 है। और इसी बात को पीएलडी 1983 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज 693 और 2006 सीएलसी पेज 787 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब बात इस तरह से है कि आर्डर 43 के अंदर रूल 3 और 4 का जो इजाफा है, आपको पता है ऑर्डिनेंस नंबर 10 में 1980 में किया गया था ताकि अपील्स का फैसला जल्दी किया जा सके। इसलिए बाज दफा एपलेट कोर्ट का रजिस्ट्री क्लर्क बगैर पेशगी नोटिस अंडर आर्डर 43 रूल 3 के अपील वसूल कर लेता है। अब इस ओमिशन से अपील खारिज नहीं होती और बाद में इसकी तकमील हो सकती है, बाद में ये लकूना फिल किया जा सकता है। इस हवाले से हमें गाइडलाइंस कुछ मिल जाती हैं 2012 वाईएलआर पेज 2471 में। और अगर बगैर नोटिस दिए अपील दायर हो जाए और प्री एडमिशन नोटिस रिस्पोंडेंट के नाम पे जारी हो जाए तो नोटिस 43 रूल 3 वाला जो नोटिस है उसकी कमी को पूरा समझा जाएगा कि प्री एडमिशन नोटिस जारी हो गए हैं। क्लर्क ने अपील रख ली, प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। 43 आर्डर 43 रूल 3 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो लकूना था वो फिल हो गया। इस हवाले से 2001 सीएलसी पेज 848 और 2008 सीएलडी पेज 326 को साहिब जरूर देखिएगा। अलबत्ता जो नोटिस है प्री एडमिशन नोटिस अपील की दायरी से पहले देना जरूरी है और अगर नोटिस बजरिया डाक भेजा गया है तो डाकखाने की रसीद ग्राउंड्स ऑफ अपील के साथ अदालत को पेश करनी चाहिए और कौंसल को अपील ड्राफ्ट करते हुए ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि कोई फरीक शामिल हो करने से रह गया तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो ये बात देखनी है कि कोई फरीक पार्टी रह ना जाए। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग मातहत अदालत की डिग्री के खिलाफ अपील करते वक्त जजमेंट को पढ़ लेते हैं और अपील बरखिलाफ हुक्म अदालत मातहत लिख देते हैं, लफ्ज़ डिग्री नहीं लिखते। इसलिए भी अपील चूँकि आर्डर के खिलाफ आप आ गए, कहना तो आपने डिग्री के खिलाफ था, इस पर भी अपील गलत और काबिल खराज होती है क्योंकि सेक्शन 96 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इस वाज़े दलील दे देता है, वाज़ाहत कर देता है इस बात की। सेक्शन 96 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत अपील जो है वो डिग्री के खिलाफ होती है और अगर आप डिग्री के खिलाफ अपील फाइनल अपील में आ गए हैं तो फिर आपने लिखना है अपील बरखिलाफ डिग्री अदालत मातहत। और बाज़ वक़्त हम टाइटल में अपील बनराजगी हुक्म व डिग्री अदालत दोनों चीज़ें कवर कर जाते हैं क्योंकि अपील तो है डिग्री के खिलाफ भी और अपील के खिलाफ भी। ये बात हमने पहले भी अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल जो आर्डर्स थे उनकी डिस्कशन में भी इस बात के ऊपर गपशप लगाई थी। और इस हवाले से 2003 सीएलसी पेज
945 और 2003 CLC पेज 1658 जो है वो हमें गाइडलाइन से देता है। और ग्राउंड्स ऑफ अपील के साथ नकल हुक्म, ऑर्डर की नकल या डिग्री की नकल, जो पर्चा डिग्री है उसकी नकल लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर अदालत चाहे तो ऑर्डर की नकल लगाने से मुस्तस्ना भी कर सकती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि डिग्री के खिलाफ जब आप अपील में आ गए हैं ना, तो फिर डिग्री लगाए बगैर अपील दाखिल भी नहीं होनी और दायर भी नहीं होनी। और अगर आपने डिग्री लगाए बगैर अपील दाखिल की है या दायर की है तो वो दाखिल या दायर नहीं समझी जाएगी। बड़ी टेक्निकल सी बात है और मेरे जैसा नालायक बंदा आपको बता रहा है। लर्नड काउंसिल्स हैं आप लोग, बड़ी अहम टेक्निकलिटी है। अब ऑर्डर्स के खिलाफ इस्तिस्ना दे सकती है अदालत। डिग्री की नकल अगर नहीं लगाई तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। PLD 1967 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 274 इस बात को सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पर डिस्कस करता है। और जब अपील वसूल करता है अहलकार तो उसकी ड्यूटी है कि वो तसल्ली कर ले कि अपील में जो पर्चा डिग्री है उसकी नकल शामिल है, ताकि कानूनन दुरुस्त तौर पर अपील जो है वो दायर की गई है। और हायर कोर्ट्स बाज़ औक़ात ये भी इस मामले को इशू बना देती हैं कि अगर अपील पर्चा डिग्री के बगैर दायर की है तो इट मीन्स वो दायर नहीं समझी जाती। इस हवाले से 2013 CLC पेज 1659 हमें कुछ गाइडलाइन से देता है। और बाज़ औक़ात बाज़ सर्कमस्टांसिस में हायर कोर्ट्स का ख्याल है कि समात जो है वो मुलतवी की जाए ताकि एपेलांट नकल पर्चा डिग्री लेकर शामिल कर सके, टाइम दे दें उसको, लेमिन ना उड़ाए। इस हवाले से 2008 CLC पेज 232, 2013 CLC पेज 1558 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइन से देती है। क्योंकि हतमी फैसला अदालत मातहत जो है वो तो डिग्री है। जिसके खिलाफ आप अपील में जा रहे हैं। अब साहिब जहां तक फॉर्म ऑफ अपील का ताल्लुक है ना, रस्मी तौर पर मीमो ऑफ अपील के इजरा में आपको पता है कि कोर्ट का नाम, अपील के जो पार्टीज हैं उनका नाम पूरा न जाए, ये ज़रा एहतियात करनी है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो भी है अपील की, फिर आपने ग्राउंड्स देनी है, मालियत अपील जो है वो उसमें शामिल करनी है। आपको पता है कि मालियत अपील का अंदराज करने के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोई शिक तो नहीं है। अलबत्ता ये देखने के लिए कि कोर्ट फीस कितना लगता है या लगाया गया है या नहीं, अंदराज करना पड़ता है। असल हिस्सा अपील जो है वो ग्राउंड्स ऑफ अपील होती है। और मालियत अपील जो डिग्री की मालियत के मुताबिक ही, और मालियत अपील का अंदराज अमूमन हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं उनके दरमियान में कर लेते हैं। उसके बाद साहिब जहाँ तक मामला है ना ग्राउंड्स ऑफ सिविल अपील्स का, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के हवाले से, ये एक थोड़ा सा लंबा मैटर है। क्यों ना इस पे हम दोबारा बैठें और
ग्राउंड्स ऑफ सिविल अपील की ड्राफ्टिंग जो है उसके हवाले से कुछ जो मोटे मोटे अहम अहम पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और इस हवाले से आर्डर 41 रूल 1, 2, 3 जो है वो हमें जो है इस बात को इनको देखना पड़ेगा। और ग्राउंड्स मरतब करते हुए कुन हदायत को हमने देखना है जो आर्डर 41 हमें दे रहा है, और किन किन बताओ प्रैक्टिस में किन किन एहतियात का दामन हमने पकड़ना है और कहाँ कहाँ पे हमने एहतियात करनी है। ये बुनियादी तौर पे थोड़ा सा प्रोसीजरल सा मामला है। ये एक ऐसे मामलात हैं जो प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम बैठते हैं और इसी बात पे गपशप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।